हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिमालय के विभाजन के बारे में। हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और इनका कैसे विभाजन किया गया है श्रेणियों के आधार पर, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। इसको आज हम देखते हैं। हिमालय का विभाजन दो तरीके से किया गया है। एक आपका श्रेणियों का विभाजन, श्रेणियों के आधार पर। दूसरा आपका है प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। श्रेणियों के आधार पर इसको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहते हैं। और दूसरा विभाजन आपका है मुख्य हिमालय। तीसरा किया गया इसका पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वी पहाड़ियाँ। मुख्य हिमालय के अंतर्गत आपका बृहद हिमालय, दूसरा आपका है मध्य हिमालय, और तीसरा आपका है शिवालिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत आपको पहला देखने को मिलता है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं का हिमालय। तीसरा आपको देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय। चौथा है असम हिमालय। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। आज हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में ही आपको लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि काराकोरम श्रेणी। काराकोरम पर ही आपकी एक चोटी स्थित है, इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन या माउंट केटू के नाम से जानी जाती है। माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन, ये आपके काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। दूसरा एक पर्वत आपको देखने का मिलेगा गेसर ब्रह्म। गसेर बुम। तीसरा आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत, इस पे है ब्रॉड पीक। यहीं पे आपका सक्सगाम घाटी स्थित है, जो कि पीओके क्षेत्र में है। ये पाकिस्तान के पास ये क्षेत्र था, जो कि इसने चीन को दे दिया है। सक्सगाम घाटी ये, इस पे अब अधिकार जो है चीन का है। पामीर की गांठ
यहीं पे स्थित है, जिसको पामीर का पठार भी कहा जाता है। यहीं से काराकोरम श्रेणी निकलती है, फिर पाकिस्तान की तरफ सुलेमान रेंज निकलती है, अफ़गानिस्तान की तरफ हिंदू कुश रेंज है, और जबकि वहीं चीन की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुलनून और तियानशान। काराकोरम रेंज के दक्षिण साइड में आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जो कि एक ग्लेशियर है आपका हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ब्यूफो ग्लेशियर। उसी से सटा हुआ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा बाल्टोरो ग्लेशियर। और एक आपको देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपकी नुब्रा घाटी में पड़ता है। नुब्रा घाटी मतलब होता है कि आपकी एक नुब्रा नदी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है। वहीं नुब्रा घाटी में आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नुब्रा घाटी से होते हुए ही हम सियाचिन पहुंचते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। साथ ही साथ यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है जहां जो कि युद्ध स्थल क्षेत्र है। अब हम देखेंगे लद्दाख रेंज के बारे में। इसको आप नोट कर लिए होंगे अब तक। लद्दाख रेंज ये पाकिस्तान के राकापोशी श्रेणी से इसका विस्तार आपका पूरा लद्दाख रेंज तक है, जो कि इसी का आगे विस्तार कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। लद्दाख का ही विस्तार है कैलाश रेंज। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत एक और रेंज आता है जो कि आपका जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज आपको जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखने में हिमाचल प्रदेश। जास्कर श्रेणी वैसे तो ये बृहद हिमालय का विस्तार मानी जाती है, लेकिन इसको विभाजन के तौर पर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। काराकोरम रेंज के पास से ही आपकी श्योक नदी निकलती है, जो कि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है। वहीं कैलाश मानसरोवर पास से ही आपकी सिंधु नदी निकलती है, जो लद्दाख और जास्कर रेंज में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में निकल जाती है। सिंधु की ही सहायक नदी श्योक नदी है, जो कि आप देखे होंगे अभी। सिंधु नदी भारत में डेमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जो कि जास्कर नाम से ही है, सिंधु के बाएं तट से मिल जाती है जाके। और यहीं से एक सिगार नदी भी मिलती है जो कि इसकी सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु नदी के दाएं तट पर ही आपको लद्दाख की राजधानी लेह देखने को मिलेगी। और वहीं जास्कर के क्षेत्र में आपको दो स्थान देखने को मिलेगा जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इसका नाम है द्रास और एक करगिल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। उससे संबंधित श्रेणियाँ देखेंगे, कौन कौन सी चोटी है, कौन कौन से दर्रे हैं, सब कवर करेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।